हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, ये थंबनेल और टाइटल देख के और मेरी ये चेहरे की खुशी देख के आप तो समझ ही गए होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेरे मोनेटाइजेशन को लेके। तो येस, फाइनली हुपिंग लुपिंग ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। चलो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमने कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो ये सबके साथ होता है कि शुरुआती दिनों में आपको व्यूज़ नहीं आते हैं। मुझे भी व्यूज़ नहीं आए थे। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, तो देखो ये जो मेरा चैनल है ना, इससे पहले मैंने 2 और चैनल क्रिएट किए थे। एक चैनल जब क्रिएट किया था तब उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ और ये चैनल मेरा पुराना हो गया, अभी बहुत दिन से मैं इस पर एक्टिव नहीं हूँ, तो इस पर व्यूज़ ही आना बंद हो गए। मतलब वो एक चैनल एकदम से फ्रीज़ हो गया कि उसमें व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे, बस 30-40 व्यूज़ आ रहे थे और रुक जा रहे थे। फिर मैंने एक सेकेंड चैनल ओपन किया जहाँ पे मैं गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो डालती थी। वो मेरे बहुत वायरल होते थे, 1-2 मिलियंस उस पर व्यूज़ आते थे और 2 महीने के अंदर ही मेरा यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो गया था। पर उसमें ये था कि जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे रीयूज़ कंटेंट करके आया। तो रीयूज़ कंटेंट तो मैं हटा नहीं सकती क्योंकि वो मेरा कंटेंट था ही नहीं। मैंने दूसरों इंस्टाग्राम रील से कॉपी किया और यहाँ पे यूट्यूब पे आके मैंने पेस्ट किया। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आपको किसी का भी कंटेंट अपने चैनल पर डालना नहीं है कि हमारे व्यूज़ आएंगे फिर हम उसको डिलीट कर देंगे फिर हमारा चैनल ग्रो होगा, ऐसे तो नहीं। आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालना है। आप व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िएगा कि मतलब स्टार्टिंग में तो सबका चैनल धीरे धीरे ही ग्रो होता है। बस कोई कोई नसीब वाला होता है जिसका मतलब अच्छा क्वालिटी का कंटेंट जिसका रहता है उसको बहुत जल्दी ग्रो मिल जाती है। बट जैसे हमारे जैसे जो होते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते कि आप कर सको इतना ज़्यादा। मतलब अब मेरे पास एक सिंपल सा ओप्पो का फ़ोन है जो 20-22 हज़ार का आता है, वो फ़ोन है मेरे पास। ना मेरे पास मोबाइल स्टैंड है ना कुछ। तो ऐसे जो चैनल्स होते हैं उनको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और कंसिस्टेंस रहना पड़ता है। 3 महीने लग गए मुझे। मेरे फर्स्ट थर्ड तीसरे महीने में ही मेरा एक जो शॉर्ट था वो वायरल हुआ था और उसके बाद धीरे 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 मेरा चैनल ग्रो हो गया। लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया लगता है वो इतना बड़ा होता है, तो वो क्राइटेरिया मतलब करते करते तो लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन मुझे ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने में 7 महीने लगे। तो अगर आप कुछ मिस्टेक्स नहीं करोगे, कुछ अवॉइड करोगे ये सब चीज़ें, तो शायद आपको 2 महीने 3 महीने में भी चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। बस आपको मेहनत बहुत करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक्स से चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको किसी का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है। आपको अपने वॉइस ओवर किसी का नहीं लेना है। आपको खुद का वॉइस ओवर से वीडियो डालना है, या फिर आप म्यूज़िक चूज़ कर सकते हो। यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अगर म्यूज़िक आप यूट्यूब से ही लेते हो, ऐड म्यूज़िक करके जहाँ पे ऑप्शन आता है वहीं से डालते हो, तो आपको चैनल पे कॉपीराइट्स नहीं आती। हमारे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये कॉमन है। और 2 ऑप्शंस है। अब ये 2 ऑप्शंस क्या है कि हमको एक तो 10 मिलियंस व्यूज़ लाना होता है 90 डेज़ में, या फिर हमको 1 ईयर में 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोस में कंफर्टेबल हो, आपके लॉन्ग वीडियोस में आपको लगता है कि आप कंटेंट बहुत अच्छी तरह से शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना चैनल शॉर्ट्स के बदले लॉन्ग वीडियो से ही मोनेटाइज करें, क्योंकि शॉर्ट्स में 10 मिलियंस व्यूज़ लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है। वायरल हुए तो वो बहुत आसान हो जाता है, अगर नहीं वायरल हुआ तो आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू ही थोड़े थोड़े करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट्स वीडियो का क्या होता है पता है? पहले जो चैनल्स है ना, वहाँ पे एक्चुअल व्यूज़ ही आते हैं, मतलब ओवरऑल जो व्यूज़ शो करता था, इंगेजमेंट व्यूज़ भी वही होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल यूट्यूब का जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। उन्होंने एक अपडेट किया है कि अगर कोई आपका किसी के फ़ोन में अगर आपका शॉर्ट्स जाता है तो भी वहाँ पे 1 व्यू काउंट हो जाता है। वो देखे या ना देखे, लेकिन 1 व्यू काउंट हो जाता है। पहले कैसा होता था कि अगर वो रुक के आपका शॉर्ट्स देखता है तभी वो 1 व्यू काउंट होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी अगर मेरे मोबाइल में ऐसे आ गया किसी और का शॉर्ट्स, मैंने देखा भी नहीं, स्वाइप कर दिया, फिर भी उसका 1 व्यू काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की व्यूज़ होते हैं। एक होता है एक ओवरऑल व्यूज़ और एक होता है जो इंगेजमेंट व्यूज़ बोलते हैं उसको। मेरे एक शॉर्ट्स में क्या हुआ, मेरे को 10 मिलियंस व्यू एक ही शॉर्ट में मिल गए थे।
और मुझे लगा कि अब तो मेरे व्यूज़ कंप्लीट हो गए, लेकिन जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखती थी तो वहाँ पे बस 6 मिलियंस मेरे व्यूज़ कंप्लीट हुए थे, जबकि मेरे शॉर्ट्स में 12 मिलियन मेरे को व्यूज़ आए थे। तो फिर मैंने देखा कि उस पे जाके मैंने उसकी डिटेल्स देखी, तो जो एंगेजमेंट व्यूज़ है वो बस 5 मिलियन थे, और जो ओवरऑल व्यूज़ थे वो थे 10-12 मिलियंस के आसपास। तो तब जाके मुझे समझ में आया, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा चैनल 2 महीने पहले ही मोनेटाइज हो चुका होता। आपको ये बातें बहुत ध्यान से ये करनी है कि जो व्यूज़ हमको दिखते हैं वो हमारे इंगेजमेंट व्यूज़ नहीं होते हैं। इंगेजमेंट व्यूज़ वो होते हैं जो आप वीडियोस के अंदर जाके उसका डिटेल एनालिटिक्स निकालते हो, उसमें आपको इंगेजमेंट व्यूज़ दिखेगा। अगर आपको यूट्यूब में अपना कुछ करियर बनाना है या फिर आप पार्ट टाइम एज ए यूट्यूब को दे रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहो। आपको रोज़ एक शॉर्ट्स अपलोड करना है, और वायरल होने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे आप अपने हिसाब से अपने चैनल का एक टाइम सेट कर लो। शुरुआती दिनों में आप दिन में 2-3 शॉर्ट्स अपलोड करके देखो। जिस टाइम पे आपका शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल होता है, उसी टाइम को लेके आप शॉर्ट्स अपलोड करो। मैं यूजुअली मेरा शॉर्ट्स रात को 9:30 बजे अपलोड करती हूँ, और 9:30 से 10:30 के बीच में। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चैनल के हिसाब से आप अपना टाइम सिलेक्ट कर लेना। और जो हैशटैग्स होते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। जब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो वहाँ पे आपको हैशटैग्स ऐड करने हैं, जैसे कि शॉर्ट्स, वायरल वीडियो। ये हैशटैग्स मुझे बहुत यूज़फुल रहे हैं। वायरल होने के लिए एक मतलब जो अपना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ना, वो आपको समझ लेना है। जैसे कि अगर आपका वीडियो, अगर कोई, जैसे मैं अपने से बताती हूँ, मेरा एम्ब्रॉयडरी का चैनल है। अगर मैं पूरा एम्ब्रॉयडरी बना लेती हूँ, कुछ हुक बना लेती हूँ और मैं ऐसा शो करती हूँ, तो मेरे उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। मैं कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लूँ, कितना भी उसको क्लियर दिखा लूँ, मेरे इसमें व्यूज़ नहीं आते। बट अगर मैं वो जब करती होती हूँ तो मैं उसका प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसके हेयर बनाए, कैसे उसको दुपट्टा दिया, कैसे सेहरा लगाया ग्रूम को, ज़्यादा व्यूज़ आते थे। तो मुझे मेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ में आ गया था कि मुझे किस तरह के वीडियोज़ डालने हैं, तो मैं उसी तरह का कंटेंट अपलोड करती हूँ, और उसी तरह से लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। और अगर कोई आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। भी इसके रिलेटेड कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर सकते हो, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। मैं दोनों ही थ्रू आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और मेरा चैनल मोनेटाइज ये सिर्फ आपके वजह से ही हुआ है। तो मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को टाइम देके देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।